हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आर्मी जीडी, एसएससी रेलवे और एसएससी के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, इनमें से कुछ क्वेश्चन आ भी चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी है? ठीक है, 25 वर्ष है, 30 वर्ष है, 35 वर्ष है या 40 वर्ष है? जो इसका राइट आंसर है वो है 35 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन सी राइट है। तो भारत का जो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 35 वर्ष। और आपको सबको पता होगा कि जो भारत का जो प्रथम नागरिक है, प्रथम नागरिक, ठीक है, प्रथम नागरिक कौन होता है आपका? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, और साथ में आपको पता होगा वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद। ठीक है, वर्तमान में कौन है राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद, ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ठीक है, तो भारत का प्रथम नागरिक भी होता है राष्ट्रपति, और इसकी मिनिमम एज है 35 वर्ष। ठीक है, और वर्तमान में रामनाथ कोविंद हमारे राष्ट्रपति हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, मनोनयन से या मुख्यमंत्रियों द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी इसका राइट आंसर है। अप्रत्यक्ष रूप से होता है राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। आपको ये बताना है कि राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है किस प्रस्ताव के द्वारा? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, कानूनी कार्यवाही के द्वारा या महाभियोग द्वारा? तो जिसका राइट आंसर है वो है महाभियोग। ठीक है, और महाभियोग का प्रस्ताव आपका किस में लाया जाता है? संसद में लाया जाता है, राज्यसभा या फिर लोकसभा में। ठीक है, अगला, तो आप लोगों को पता लग गया राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है वो महाभियोग द्वारा है। ठीक है, अब राष्ट्रपति को निम्न में से कौन पद व गोपनीयता की शपथ दिलाता है? यानी कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता? तो इसका राइट आंसर है भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना, भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलवाता है। ठीक है, और सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। आपको बताना है कि सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वी गिरी? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर एग्जाम में आ जाए कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने समय तक राष्ट्रपति रहे, तो 12 वर्ष तक। ठीक है, 12 वर्ष तक राष्ट्रपति रहते हैं। और आपको पता भी होगा कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं वो आपके क्या हैं? प्रथम राष्ट्रपति भी वही हैं। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति भी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। अगर मान लीजिए जाए राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसे देगा? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या मुख्य न्यायाधीश को? ठीक है, तो ये जो राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा देता है वो देता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति को देता है। ठीक है, और वर्तमान में आपको पता ही उपराष्ट्रपति कौन है? एम वेंकैया नायडू। ठीक है, एम वेंकैया नायडू ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अब बताओ राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ठीक है, आपको बताना है कि अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 252, अनुच्छेद 352 या अनुच्छेद 52। हमें बताना है कि किस, तो राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 352, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, अब देखो राष्ट्रपति राज्यसभा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ठीक है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
ठीक है। तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये आपके लिए इसमें, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत किसी अपराधी की सज़ा को कम करने व मृत्युदंड को भी माफ़ कर सकता है? ठीक है, ठीक है। तो ये वैसे बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 72, ठीक है, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सज़ा को या तो कम कर सकता है, या किसी को मान लीजिए मृत्युदंड मिला है, ठीक है, मौत की सज़ा मिली है, तो उसको माफ़ भी कर सकता है। ठीक है। अगला है आपका, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे होता है? ठीक है, राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, राज्यपाल को, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो राज्यसभा होती है ना, उसे कोई नहीं भंग कर सकता है, तो इसका ऑप्शन ई राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। इसके अलावा ये बता दूं कि जैसे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का जो पद है, ठीक है, वो अगर ये पूछा जाएगा कि किस हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इस राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया है, तो वह अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या है, राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब मैं थोड़ा बात करता हूँ लोकसभा की। ठीक है। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, जो लोकसभा होती है, इसका जो दूसरा नाम है वो निम्न सदन भी है। ठीक है। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि भाई लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होती है? न्यूनतम उम्र, ठीक है। तो लोकसभा में न्यूनतम उम्र होती है 25 वर्ष। ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा में सदस्य कितने हैं? 543। ठीक है। अगर कोई कहेगा कि अधिकतम सदस्य कितने होंगे, क्वेश्चन एग्जाम में, कई एग्जाम आया है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य, तो अधिकतम सदस्य होते हैं 552। ठीक है। हालांकि इसमें 2 सदस्य मनोनीत भी हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत नहीं करता, ये प्रावधान हटा दिया गया है। 2 एंग्लो इंडियन को पहले मनोनीत किया जाता था। ठीक है। राष्ट्रपति 2 सदस्य लोकसभा के, एंग्लो इंडियन, काफ़ी समय से, ठीक है, अब इनको मनोनीत करना बंद कर दिया है। ठीक है। तो अब ये पता लग गया, लोकसभा सांसद बनने के लिए न्यूनतम उम्र होती है 25, वर्तमान में है 543, और अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552। ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है, ओम बिरला। ठीक है। इसके बाद इसमें और को कहेगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है। ये भी कई एग्जाम में आया हुआ है। तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है। तो ये आ गया। अब लोकसभा की बात हो गई, अब हम करते हैं राज्यसभा की। देखो, अब राज्यसभा है, ठीक है, तो राज्यसभा का सांसद बनने के लिए, ठीक है, न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। ठीक है। और इसको जो राज्यसभा होती है, इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है। राज्यसभा को हम क्या कहते हैं? उच्च सदन। ठीक है। और ये भी पूछ सकता है कि वर्तमान में संख्या कितनी है राज्यसभा में, तो वर्तमान संख्या है 245, 245 वर्तमान में है।
अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती सदस्यों की, तो 250, ठीक है। और अगर राष्ट्रपति कितने सदस्य मनोनीत करता है राज्यसभा के, 12 सदस्यों को, ठीक है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, मनोनीत करता है, ठीक है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 साल का, राज्यसभा का, ठीक है, सदस्य का, ठीक है। और लोकसभा का होता है 5 साल का, ठीक है। राज्यसभा का के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 साल का और लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 5 साल का, ठीक है। और राज्यसभा में क्या होता है कि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य जो होते हैं इसके वो अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो यानी कि हर 3 में से 1 सदस्य क्या होता है, रिटायर हो जाता है हर 2 साल में राज्यसभा का, ठीक है। इससे पहले आप लोगों ने पढ़ लिया कि राज्यसभा कभी भी क्या होती है, भंग नहीं हो सकती, ठीक है। और अभी वर्तमान में 245 सदस्य हैं, जिसमें 233 राज्यों के प्रतिनिधि मतलब राज्यों से चुने गए हैं और 12 हैं राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, ठीक है। इसके देखो इसमें और जो राज्यसभा होता है उसका पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, पदेन सभापति ये होता है आपका कौन, उपराष्ट्रपति। और इसमें अगर तुमसे कोई पूछ ले कि इसमें वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है, तो एम वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू, ठीक है। इसके अलावा इसमें अगर पूछ ले इसमें वर्तमान में उपसभापति कौन है, तो उपसभापति हैं आपके हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है।